अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सबको अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। तो मैं जॉब के लिए निकल रही थी। घर ऐसा कुछ क्लिप ले नहीं सकी थी सच में, क्योंकि लेट हो रही थी और बारिश का सीज़न आपको लोगों को पता कि चल ही रहा है और मैं रोज़ जॉब से लेट हो रही थी। तो मैंने कहा आज फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से अपने घर से शॉप तक का सफ़र मैं आपको करवाऊँगी व्लॉग में विज़िट। ठीक है, तो एज़ यूजुअल नाश्ता नहीं किया हुआ था। ठीक है, और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जैसे नान चने हलवा पूड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बारिश की वजह से मोस्टली बंद किया हुआ था। तो जब मैं लेट हो रही हूँ और मैंने कुछ ना खाया हो तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, केक्स एंड बेक्स। इनकी बेकरी आइटम्स बहुत अच्छी होती हैं, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। वैसे लाहौरियों ने तो मोस्टली ट्राई किया होगा, क्योंकि लाहौरियों का खबा संडे वाले दिन तो केक्स एंड बेक्स के बगैर ना अनकम्प्लीट होता है। गोरमे ने अपना टेस्ट बहुत ही बकवास और फजूल कर दिया है, लेकिन नंबर 1 इस वक्त लाहौर के अंदर जो बेकरी जा रही है ना आइटम, वो इनकी है। फिर कुछ मैं डिज़र्ट्स वगैरह देख रही थी, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैं खाने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम के लिए कभी किसी दिन और ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं बिल करवा रही थी। बिल करवाने में थोड़ा टाइम लग गया था। बेसिकली मैंने 2 पैटीज़ ली थी और साथ एक मैं जूस का पैकेट ले लेती हूँ, कोई भी मुझे मैंगो फ्लेवर में या कुछ इस तरह मिल जाए, नेस्ले का। तो फिर हमने कहा चलो अब बिल हो गया है तो अब वापसी के लिए निकलते हैं, क्योंकि लेट हो रही थी और शॉप में पहुंचना भी था। और उससे पहले मैंने थोड़ा इस तरह मैंने टाइम एडजस्ट करना होता है कि मैं 10-15 मिनट पहले पहुंचूं, ताकि मैं आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता कर सकूं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या जॉब के लिए इतनी देर में शॉप ओपन हो जाती है, तो मैं एंट्री वगैरह कर लेती हूँ और फिर बाद में रिलैक्स होके अपने काम पे किया जाता है, क्योंकि अगर पेट खाली हो ना तो काम भी नहीं होता। और मोस्टली आजकल मेरे डेज़ तो ऐसे चल रहे हैं कि फुल ऑफ टफ रूटीन चल रही है। ठीक है, क्योंकि आजकल हमारी लॉन्च आई हुई है ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन की, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो उसमें इतना टाइम हमारा गुजर जाता है, इतना सारा दिन बिजी होते हैं इतना कि कुछ करने को टाइम ही नहीं मिलता। और फुल शिफ्ट भी चल रही हैं कुछ, तो फिर इस तरह बहुत कम टाइम बचता है हमारे पास। तो यहाँ पे बैठ के मैं मौसम इंजॉय कर रही थी। अदरवाइज़ तो यहाँ पे जब मैं सुबह बैठी होती हूँ, इंतज़ार कर रही होती हूँ शॉप ओपन होने का, तो इतनी गर्मी होती है कि बैठा ही नहीं जाता। लेकिन आज मौसम बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बैठे बैठे कुछ टिकटॉक्स भी बनाई और ये अपना नाश्ता भी किया। आज बड़े दिनों बाद ऐसा सुकून का नाश्ता करने को मिला था। फिर उसके बाद शॉप ओपन हो गई और मैं अंदर चली गई। फिर मैंने अपना यूनिफॉर्म वगैरह सेट किया, शूज़ पॉलिश की है, और यहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप ले रही थी रेडी होने का। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम नहीं मिला ऐसा करने का। ब्रेक टाइम हुई थी तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, लेकिन मैं घर से खाना लाई थी। लास्ट मैंने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, मटन था मेरे ख्याल से, वो लाई थी मैं। और फिर उसके बाद शाम को भूख लग गई तो मैंने, मौसम अच्छा था तो फ्राइज़ मंगवा लिया। फिर ये रात को वापसी पे जाते वक्त का क्लिप है। यहाँ पे हम पेट्रोल वगैरह डलवा रहे थे। आप लोगों को तो अंदाज़ा हो गई पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बेसिकली ना हमारा कुछ ऐसा सीन बना हुआ है कि मेरे घर से शॉप तक का सफ़र जो है ना, वो बहुत मुश्किल से कट रहा है, क्योंकि मैं जिस भी रास्ते को चूज़ करूँ ना, कुछ दिनों बाद कभी उस पर बारिशों की वजह से कुछ हो जाता है, कभी पानी खड़ा होता है, कभी क्या कहते हैं वो मेंटेनेंस के लिए बंद किया होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल हमारे साथ हो क्या रहा है। बेसिकली ना मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं मुश्किल से अपने जॉब प्लेस पे पहुंचते हुए। लेकिन जब मैं रात को शाम को वापसी पे जा रही होती हूँ 8 बजे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे पूरा 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट ना लग जाते हैं आराम से घर जाते हुए। इतना ट्रैफिक होता है। बेसिकली उस टाइम कुछ बैंक्स को भी ऑफ हो रहा होता है, कुछ ऑफिस टाइम को भी ऑफ हो रहा होता है, तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मैंने अब 2-3 रास्ते चूज़ किए हुए हैं, कभी इस रास्ते से चली जाती हूँ, कभी उस रास्ते से चली जाती हूँ। बारिशों में मैंने एक रास्ता चूज़ किया था, तो उसमें ये हो गया था कि अब मेंटेनेंस की वजह से बंद हुआ हुआ है। पता नहीं उस वहाँ पे कुछ होल वगैरह हो गया है, तो उस वजह से उन्होंने ना वो रास्ता बंद किया हुआ है। अब मुझे किसी और रास्ते से जाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी रश होता है, लेकिन कदरे काबिल कबूल होता है, बंदा गुजर ही जाता है आराम से थोड़ा बहुत करने के बाद। लेकिन मैं अल्लाह गोल चक्कर वाली साइड से जाऊँ ना, तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे अक्सर। और वैसे भी आपको पता है अकबर चौक का रोड मेंटेनेंस के लिए बंद हुआ है, तो वहाँ पे तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ कर सको। फिर ये मैं बट कढ़ाई और ये स्वीट एरिया था। यहाँ पर अभी आगे जाके BFC भी आएगा,
बेसिकली ना मैं बीएफसी को इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरी मम्मा कुछ सालों पहले जब यहाँ पे आई थी ना, तो मैं इनके साथ यहाँ पे गई थी खाना खाने के लिए, और हम लोगों ने वो टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया था। तो बीएफसी को इस रोड से मैं कभी जाती नहीं हूँ, कभी कभार जाना को होता। तो आज मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बड़ा याद आ रहा था कि मम्मा अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं ना, तो आई मिस यू सो मच। तो फिर ये है मेरा लिंक रोड। मैं कहती हूँ कि मुझे जितना लिंक रोड से प्यार है ना, लाहौर के किसी एरिया से प्यार नहीं है। ठीक है, मैं इतना यहाँ पे जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा, इवन ज़रा सी कुछ भी चीज़ लेनी होगी ना, तो बस लिंक रोड की तरफ ना मेरे कदम चल पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वापसी पे मैंने अपनी कैट के लिए खाना लेना था, तो मैं अल फतह पे रुक गई। बेसिकली ना हमने उसके 2-3 जगह से खाना लिया है, वेट वगैरह चेंज किए हैं उसके, और लेकिन ना उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ट्रीट वगैरह भी उसके चेंज किए हैं, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे मुझे मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर अवेलेबल होता तो मैं ले लेती, लेकिन वो जो खाती है ना शौक़ से, वो यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो फ़्लफ़ी, वैसे वो खाती थी, लेकिन अब फ़्लफ़ी ना वो बड़े शौक़ से नहीं खाती है। बस ये कह लो ना कि अगर मैं उसको 3 टाइम के खाने के अंदर अगर 1 टाइम खाना दे रही हूँ ना, तब वो फ़्लफ़ी खा लेगी, वरना मुझे 2 टाइम उसको कुछ ना कुछ और देना पड़ेगा। तो फिर मैं घर आ गई थी। ठीक है, और मैंने फिर चेंज करके मैंने कहा चलो कुछ खाना बना लेते हैं। ये अब जो गोश्त था ना, ये था मेरे ख्याल से बीफ था। हाँ, शायद बीफ ही था। बेसिकली ना मुझे मटन और बीफ के अंदर ना इतना पता नहीं लगता वेरिएशन का, तो ये बीफ ही था मेरे ख्याल से। इसको पहले मैंने बॉईल कर लिया था, मसाले वगैरह डाल के, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और कुछ 3-4 जो मतलब मेन मसाले होते हैं ना, वो डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है, और फिर क्योंकि मैं बना रही थी बेसिकली यखनी पुलाव, तो मैंने इसकी यखनी सेपरेट कर ली थी। और ये कोई मेरे ख्याल से 2 से 2.5 गिलास चावल थे, जो हम 4 लोगों के लिए इनफ थे। फिर उसके बाद ये उसके मसाले जो इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए थे, कुछ लाल मिर्च थी, साबुत मिर्च थी, दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं हम, क्रश्ड पेपर्स। उसके अलावा ये मुझे कोई और मसाला घर में मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो 2 चम्मच बिरयानी मसाले के ही डाल देते हैं। मैंने इसको ज़ीरा डाल के और ऑयल डाल के इसको अच्छे से भून लिया था गोश्त को। फिर उसके बाद सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए है, क्योंकि यखनी के अंदर ही सब कुछ ऐड हुआ था। ऐसा इसमें कोई प्याज टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसको बीच में भी डालती, फिर भूनती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। मैं बहुत शॉर्ट रूटीन के अंदर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता। मैंने खाना भी होता है, मज़ेदार भी खाना होता है और अच्छा भी खाना होता है, और नखरे भी मेरे बहुत हैं। तो किसी और ने तो नखरे आपके पूरे करने नहीं होते, आपने खुद ही करने होते हैं। इसलिए जैसा भी बनता है, जो भी बनता है, बना लेती हूँ। कभी बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ, शौक़ से बनाती हूँ, ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ। फिर यहाँ पे चावल रेडी हो चुके थे। शक्ल से अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था। फिर मैंने तो खाना मैंने खा लिया है। ठीक है, और अभी मैं कल रात भी सारी रात नहीं सोई हूँ, तकरीबन कोई 5 बजे सोई थी, क्योंकि बारिश की वजह से लाइट चली गई थी और हबस बहुत ज़्यादा हो गई थी घर में। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है, तो यहीं पे अपना व्लॉग एंड करते हैं एक अच्छे दिन के साथ। ठीक है, एक अच्छा दिन गुजारा है मैंने, बहुत अच्छा गुजारा है। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद मी माई सेल्फ, कि मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे बारे में कोई जो भी सोचता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ और मेरी माँ ने मुझे कैसे बड़ा किया। ठीक है, और मैं अपने रिलेशन, मेरा जिनके साथ भी रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, उनको दिल से निभाती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि खुश रहें और खुश रहने दें।